उनको सुन लीजिए, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जो जगदीश जी आंसर कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब आप लोग तो कम से कम पहले पॉइंट समझिए ना, क्या ब्लॉक यूनाइट नहीं, बलौरिया साहब कह रहे हैं उनको सुनिए, उसके बाद इनको सुनिए। तो हम यहाँ क्या घास खोदने आए हैं? जो सवाल पूछे जाते हैं उनको जवाब नहीं देते। जवाब जवाब दे रहे हैं जानिए जी। बिल्कुल ही chaos हो गया आज की डिबेट में सर। आई एम सॉरी टू से, बट इट सीम्स द वे हाउ ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लिकेट एंड ट्राइंग टू डिफेंड हिज पार्टी, I won't have words even to utter what the heck he's talking about. मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। जो डिबेट में बलौरिया साहब से बात हो रही थी, आपने संविधान पे बात की। अब बलौरिया साहब 2 मिनट रुकिए, सॉरी पठानिया साहब। देखिए मैंने आपसे सविनय मेरा अनुरोध है बलौरिया साहब, आपके प्रति भी मेरे मन में बड़ा सम्मान है, मैं चाहूंगा आप सुन ले पहले। देखिए मैंने आपने कहा कि भाजपा को क्यों कहा आपने कि भाई भाजपा लेके आई है। मैं आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग अरविंद केजरीवाल हियर, बट द क्वेश्चन इज अबाउट द डेमोक्रेसी एंड अबाउट द वे हाउ यू पीपल आर ट्राइंग टू जस्ट हैम्पर द डेमोक्रेसी। पहली बात, मैंने राहुल गांधी साहब के डेफेमेशन केस की बात की, मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो आज दोनों बड़ी विपक्षी जमातों के दोनों बड़े नेता जो हैं वो जेल में होते। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता चला जाऊंगा, आप सुन लीजिएगा उसके बाद बोलिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया, आपने कहा कि अदालतों के मामले में भाजपा का क्या लेना देना। मैंने आपको जवाब दिया कि जिन्होंने पहला फैसला दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो आपकी अमित शाह साहब के वकील थे, दूसरे को आपने आउट ऑफ द टाइम प्रमोशन दी जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोका। अब आगे आइए। आप मुझे क्यों ये सवाल उठ क्यों रहा है, इस पर आते हैं ना। संविधान शॉर्ट, आप भाई आप 5 मिनट मुझे नहीं देंगे, आप बोलेंगे तो ठीक है, दूसरा बोलेगा तो शॉर्ट होना चाहिए। ये चीजें आपने पहले भी बोली है भाई, इसीलिए तो संविधान की दिक्कत है। ये जो बात अभी किसानों की कर रहे हैं, रिपीट करेंगे, मेरी बात का जवाब सवाल वही रहेंगे तो रेपिटेशन क्यों नहीं होगा? संविधान की बात होगी। दिस इज माय टाइम, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। अब मैं सिंपल सवाल आपसे 4-6 पूछता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, अजीत पवार साहब के बारे में बोलेंगे? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, शुभेंदु अधिकारी नारदा स्टिंग ऑपरेशन घोटाला, हेमंत बिस्व शर्मा शारदा चिट घोटाला, अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग केस, प्रफुल्ल पटेल जिनको क्लोज कर दिया गया केस, इंडियन एयरलाइन मर्जर केस, प्रताप सरनायक, सीएम रमेश, रविंदर सिंह, छगन भुजबल, ज्योति मिर्धा, वाईएस चौधरी, नवीन जिंदल, कृपा शंकर सिंह, तपस राय, गीता कोड़ा. What else you are expecting from me? And the point is it, I had simply asked you, you raised two different questions. Let me complete. You asked about Shah Bano. I will again try to defend it accordingly. निश्चित तौर पर जब कोई सरकार सत्ता में होती है तो हर फैसला लिया गया पूरी तरह से सही नहीं होता जी। अगर कहीं कोई फैसला उस वक्त की परिस्थितियों के लिहाज से लिया गया उसको कांग्रेस ने भुगता भी है, लेकिन सवाल यह है कि आपने इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला करने के बाद 25 ऐसे चोरों को अलीबाबा की पार्टी में लाने के बाद आज आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं जनाब कि संविधान की क्या बात है। आप सिंपली ये बता दीजिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, 1 करोड़ 24 लाख के करीब जो वोट पड़े हैं, क्या ये संविधान बचाने की बात है? मरे हुए चुनाव आयोग को आपने बिठाया हुआ है वहां पे, जिसको इतनी समझ नहीं है कि किस पार्टी को कहां डिफेंड करना है। मोदी जी बोलते हैं तो जवाब देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।